मौजूद हैं। हिंदू धर्म सेना के प्रमुख हैं और जाने माने कारसेवक हैं और इन दिनों मीडिया में भी छाए हुए हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले में इन्होंने कुछ खुलासे करके प्रमुख किरदार की भूमिका निभाई थी। एसआईटी ने इनको गवाह के तौर पर बुलाया भी था, पता नहीं इनका बयान हुआ भी है नहीं, लेकिन बुलाया ज़रूर था। तो दुबे जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। चढ़ावा चोरी का मुद्दा आज फिर से ट्रैक पर वापस आ गया है, क्योंकि पेपर लीक केस अब कानून बनने के बाद सेटल हो गया है। तो आज जो संसद के बाहर हुआ, इसको आप क्या मानते हो कि ये मुद्दे को धार देने की कोशिश है या सनातन को कलंकित करने का प्रयास? इसमें आदरणीय मिश्रा जी, बहुत चीजें मिक्सचर हो गई, बहुत चीजें मिली हुई हैं। एक तो ये सभी प्रवक्ताओं को सुनने के बाद लगा कि हमारा दल ईमानदार है, दूसरे का दल बेईमान है। दरअसल क्या सपाई, क्या बसपाई, क्या भाजपाई, क्या कांग्रेस आई, एक शब्द में कहूं सबको बुरा लगेगा। सब के सब हैं बेईमान और चोर चोर मौसेरे भाई। सब जब हनुमान जी को नचवाया गया तब ये मदारीगिरी नहीं दिखी, तब कार्यवाही नहीं हुई। हनुमान जी वहां, वो नितिन नवीन, वो बिहार से आए हुए व्यक्ति, वो लखनऊ में उनकी अगुवाई में हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं। आपसे सवाल कर रहे थे दिनेश प्रताप सिंह, वो कौन थे? आपने बताया हनुमान जी। उनको ये भी नहीं पता है कि वो हनुमान जी थे या कौन थे। फिर बताते हैं एक लड़का है। हनुमान जी की भूमिका में कोई लड़का हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कोई भी हो, वो वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो पहली गलती वहां शुरू हुई। उसके पहले गलती जो श्री राम जन्मभूमि में राम शिलाओं से लेकर राम खजाना लूटने वाले हैं, उनके खिलाफ ये सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री जी मौन, गृह मंत्री जी मौन, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी मौन, सब मौन। इसे देखकर विपक्ष ने सदन में जो कार्यवाही की, सदन के बाहर, संसद भवन के बाहर जो किया, ये अत्यंत निंदनीय है। बिल्कुल इसकी घोर निंदा की जाती है। और मैं तो कहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष जी को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए कि ये अवधेश प्रसाद जो हमारे ही जनपद अयोध्या के बड़े मदारी हैं, वो बड़े वाले मदारी हैं, बड़के मदारी हैं, वो यहाँ अपनी मदारीगिरी के लिए जाने जाते हैं। भाजपा से लोग नाराज थे, आजकल समय ऐसे ही लोग नाराज थे, इसलिए उनको वोट दे दिया लोगों ने, जिता दिया। लेकिन मदारीगिरी ये है कि अपने बेटे के चुनाव में वो जिस तरह रो रहे थे, अरे मोरी माई हो, अरे मोरी बहनी हो, आपने देखा होगा। वो बड़ा मदारी है हमारे जिले का, भूल से सांसद हो गए, एक बार जीवन के अंतिम पड़ाव में हो गए, तो वहां भी मदारीगिरी की गई। पप्पू यादव कौन होते हैं? जीवन में कभी भगवा पहना नहीं, कभी चंदन लगाया नहीं, कभी मंदिर गए नहीं, कभी घड़ाऊ पहना नहीं। आनंद भदौरिया जी हरे हरे कपड़े पहनते हैं कि जिससे मुल्ला लोग मान लें कि हमसे बड़ा कट मुल्ला है। आप चिंतन कीजिए, इन लोगों ने जो ड्रामा किया वहां, आपको तो भिक्षा देते हुए राहुल गांधी जी भी बिक गए। राहुल गांधी जी जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बताते हैं, पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण बता देते हैं। अब जब राम जन्मभूमि में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी होती है, तो अयोध्या आके उनको यहाँ भी बोलना चाहिए ना। वहां सदन में आप दूसरा विषय उठाते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ इस प्रहसन, स्वांग, नाटक, ड्रामे की आड़ में बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाए? इसको राजनीति छोड़ दिया गया। ये चंपत राय बंसल को, गोपाल राव को, अनिल मिश्रा को, गोविंद राव गिरी को बचाने के लिए सारे दल इकट्ठा है, कोई उन पर नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने तो एकदम खुला संरक्षण दे रखा है, बात घुमा देते हैं। आज नहीं पकड़े जा रहे हैं चोर, कल ईश्वर दंड देगा। लेकिन जो तटस्थ हैं, उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा होगा, इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा, वो भी दंडित होंगे। खड़गे आज बहुत दान दक्षिणा देने गए थे, कभी रामलला के दर्शन करने आए? वो तो हिंदू धर्म का ही विरोध करते हुए उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। और जो वहां मिमिक्री की गई, जो वहां मजाक उड़ाया गया, सनातन तो कोई धर्म नहीं, धर्म तो वैष्णव धर्म है, सनातन एक परंपरा है। इसे भारतीय जनता पार्टी आप मुझे ये बताओ कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा, इस परंपरा को कलंकित करने का जो प्रयास हुआ, ये किसी भी दुबे जी, एक प्रश्न नहीं चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने राम जी के नाम पर गली गली वोट मांगे, हम सब ने भी राम जी के नाम पर जब वोट मांगने आए तो हम लोगों ने भी दिया। तो गलती तो वही से शुरू होती है ना। इन्होंने धर्म का मुद्दा बना करके सत्ता में बैठकर राम का खजाना, वैष्णो देवी का खजाना, महाकाल का खजाना, बद्रीनाथ धाम का खजाना, केदारनाथ धाम का खजाना सब लुटवा दिया। लड्डू में मिलावट, गाय की चर्बी लड्डू में। दुबे जी, एक सवाल है, दुबे जी एक सवाल है, क्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा अयोध्या में अभी है कायम लोगों के मन में, सनातन समाज में, या ये मुद्दा अब लोग भूल गए हैं?
नहीं, कोई नहीं भूला है। ये लोगों के दिल में चोट लगी है। 27 के चुनाव में, 29 के चुनाव में आप देखिएगा, इसके परिणाम के लिए तैयार रहें, बचेंगे नहीं। और इनके लिए ये जो भगवा की आड़ ली जाती है, भगवा भगवा भगवा, ये एक को भगवा पहनने वाले नहीं। जो चोरवे है ना, एक भी भगवा नहीं पहनते। आप चंपत राय बंसल को देख लीजिए, वो सनातन धर्म को ही नहीं मानता, वैदिक धर्म को नहीं मानता, वैष्णव धर्म को नहीं मानता है। वो गोपाल राव गिरी मात्र 5-6 वर्षों में खरबों के पति बन गए। वो अनिल मिश्रा भगवा तो वो बिल्कुल नहीं पहनता है। और वो जो गोपाल राव है, बड़ा वाला, दूसरे नंबर वाला चोर, उसको भी देख लीजिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, चंदन तो लगता नहीं बहुत है। धन्यवाद ये आपका। लोग थैंक यू सर, जी। कृपया हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह